नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप डोड़का का खेती कैसे करेंगे और कैसे किया जाता है। और इसमें ये पूरी मेथड्स मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पाएंगे, आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से ये डोड़का का खेती मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पास इसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि नेनुआ के नाम से गाँव देहात में लोग इसको जानते हैं। और आपको बता, इधर देखेंगे पूरी तरह से ये तैयार हो गया है। देखेंगे जो ये दवाई है, यानी कि कीड़े मकोड़ों के लिए, यानी कि कीड़ा मकोड़ा न लगे उसके लिए यहाँ पर देखेंगे तो स्टार देन करके एक दवाई है। ठीक है, इसको आप समान तौर पे आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ें यहाँ पर देख सकते ये है, ठीक है, लेजेंड है, लेजेंड सुपर। ये कीड़े जो लगते हैं आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, ये कीड़ा वगैरह, तो ये इसको आप अगर मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल आप कर लें। क्योंकि अगर कीड़ा मकोड़ा लग जाते हैं, जानते हैं कि फल भी छेद कर देते हैं फल को, तो ये आप इसका इस्तेमाल कर लें। अब तीसरी चीज़ मैं आपको इसमें दिखा दूं कि नर्सरी तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखिए, इसको इधर से छेद किया जाता है ताकि इसमें नीचे जड़ें इसके निकल पाएँ। इसमें मिट्टी भर दिया जाता है, मिट्टी भरने के बाद और इसमें जो भी खाद वगैरह थोड़ी बहुत मात्रा में डाल के इसमें एक एक बीज डाल दिया जाता है। और एक बीज जब तैयार हो जाती है तो उसको उस नर्सरी कह सकते हैं समान तौर पे, उसको ले आकर के हम इस स्थान पे, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे होंगे, ये यहाँ पास लगा दिया जाता है। राइट, तो इस प्रकार हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। आगे हम वीडियो में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी समान तौर पर कोई सी मिट्टी में आप उगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पास देख रहे होंगे, ये आपको थोड़ा धूसर लाल मिट्टी दिख रही होगी। इसके बाद आपको बता दूँ, इसको जलोद मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से। और लगाने की जो मेथड है, ये जो लगाई गई है, ये आप देखेंगे तो ये टपक सिंचाई के माध्यम से लगाया गया है। यानी कि इसको पौधे से पौधे की आप दूरी देखेंगे तो समान तौर पे, इससे वीडियो मैंने पहले आपको सेमी का दिखाया था और सेमी के बाद मैंने वीडियो आपको दिखाई थी बरबट्टी का। तो इन सारे चीज़ों में जो डिस्टेंस होता है वो केवल और केवल एक ही डिस्टेंस होता है, जो कि आप देखेंगे तो 1 फीट पे लगा गया है। पहला पौधा यहाँ है तो दूसरा पौधा यहाँ है, यानी कि 2 फीट की दूरी पे, यानी 1-1 फीट की दूरी पे पौधे लगाए गए हैं। ऊपर में देखेंगे इसको एक खूंटे की सहायता से, इसको ये है, इसमें एक रस्सी ऊपर में बांधी गई है। इस रस्सी की सहायता से एक और यहाँ पर देखेंगे तो ये डोरी खींच दिया गया है, यानी कि धागा है, धागा के माध्यम से, यानी कि नेट बोल सकते हैं, नेट तना गया है। पूरे खेत में आपको नेट से भरा हुआ ये दिख रहा होगा इस प्रकार। इसके बाद बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई के लिए जहाँ पास कम पानी है, पानी हमारे पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी आप इसका अच्छा खासा इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि टपक सिंचाई ऐसा है जहाँ 100% पानी का इस्तेमाल होता है और कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा खेतों का आप सिंचाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पास ये अब फलना स्टार्ट हो चुका है। अब मार्केट में 10 से 12 दिन में, 10 से 12 दिन भी नहीं लगेंगे, कुछ पहले ही जो कि इसका ये प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस प्रकार हम क्या करेंगे कि इसको मार्केट में बेचेंगे और अच्छा से अच्छा अर्निंग कमाएंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में इसका रेट भी ठीक ठाक है। तो इस प्रकार ये इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। सिंचाई के लिए समान तौर पे तो वही टपक सिंचाई हो रही है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वैसे हमारे पास हमेशा होता है कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छा खासा नहीं होने के कारण होता है ये है कि कभी पौधे मर जाते हैं, कभी ठीक से सिंचाई नहीं होता है तो प्रोडक्शन ठीक से नहीं होता है। तो ये समस्या जो है वो नहीं होगी, क्योंकि टपक सिंचाई में नहीं होता है। टपक सिंचाई की एक और ख़ासियत है कि आप इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं कर सकते, जहाँ जो भूमि अगर मान लीजिए समतल नहीं है, वहाँ पास आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल वही कर सकते हैं टपक सिंचाई का जहाँ कम से कम आपका 10 से 12 सेंटीमीटर तक अगर भूमि खुली हो और मतलब ढलान हो, वहाँ पास आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा भूमि अगर मान लीजिए अगर वो होती है, ढलान होती है, तो वहाँ पास ये टपक सिंचाई जब वहाँ पास आपका काम नहीं करता है। ये है टपक सिंचाई का जो कि सहायक इसको स्टार्टर या बंद कह सकते हैं। इसके माध्यम इसका मेन जो बोर है वो तो कहीं और है, लेकिन यहाँ से आप इसको इसके सहायता से बंद कर सकते हैं। इसके सहायता से बंद और चालू कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं, कितना देनी है कितना नहीं देनी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। यहाँ पास देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये जो है कि फल ये
ये यहाँ पास दिख रहा है, ये 4 से 5 दिन में तैयार हो जाएगा, यानी कि मार्केट में 4-5 दिन में ये तैयार हो जाएगा और बेचने लायक भी हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि इसमें जब हम इसका लौड़का का खेती करते हैं तो इसमें लागत बहुत कम लगती है और जो इसका हमें कहना चाहिए जो फ़ायदा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 1 एकड़ खेत में अगर इसका प्रोडक्शन करते हैं तो जो इसका बीज की मात्रा है वो बीज की मात्रा मात्र 700 से 800 ग्राम लगती है। अगर मान के चलिए मोटा से मोटा तो 1 केजी बीज 1 एकड़ में आपको पर्याप्त हो जाती है। इसके अनुसार आप आगे की जो दवाइयाँ हैं वो चीज़ें और इसकी नर्सरी कैसे तैयार करना है वो चीज़ें अगर अच्छे से करते हैं तो आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सही से अगर आप सही समय पर कौन से रोग लग रहे हैं ये सब बाकी चीज़ों को नहीं देखते हैं तो आपको भारी परेशानी होता है।